दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों, अब त्योहारों का मौसम आ चला है और अब ऐसा कहें कि बस वो दस्तक देने वाला है। ऐसे में एक ऐसी चीज जो हर घर में लगती है और सबको दरकार पड़ती है, वो है लाइट्स। क्योंकि लाइट से ही हमारा जो सोच है वो पॉजिटिव होती है और मन रंगों से भर जाता है। अब अगर आप भारत के किसी कोने में रहते हैं और लाइट्स का बिजनेस करना चाहते हैं ऐसे वक्त पे, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जहां पे आपको ये बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो ये बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, लाइट्स का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है और कौन आपकी मदद करेगा, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं रवि प्रकाश गुप्ता जी, जो कि फाउंडर है रवि एंटरप्राइजेस के और पिछले 25 सालों से इस बिजनेस में हैं। रवि जी, आपका स्वागत है आज मेरे महामंच में। सबसे पहले मुझे ये बताइए, लाइट्स जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं, ये इसमें एग्जैक्टली किन तरीके के लाइट्स में आप काम करते हैं? लाइट्स हमारे पास सभी तरह की हैं, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सारी लाइट्स हैं। अभी जो सामने सीज़न आ रहा है वो आपके डेकोरेटिव जो टूनी लाइट्स होता है उसका आ रहा है। उसकी हमारे पास बहुत वैरायटी रहती है, बहुत सारे उसमें आइटम्स रहते हैं, बहुत सारे बैटरी ऑपरेटेड आइटम्स हैं, बहुत सारे आपके डेकोरेटिव लाइट्स हैं। वो हम लोग होलसेल करते हैं और ऑल ओवर इंडिया हमारा माल जाता है। इनफैक्ट नेबरिंग कंट्रीज़ में भी जाता है, मतलब भारत के बाहर भी अब माल भेज भारत रहे के हैं? बाहर भी जाता है। तो सर, ये जो लाइट का बिजनेस है आजकल, क्या ये लाइट्स की डिमांड और बढ़ रही है? और क्या ये जो लाइट्स हैं ये ज्यादातर, हमने देखा कितनी वैरायटीज के लाइट आ चुके हैं, तो क्या ये सारा चाइना से आ रहा है कि कहाँ से आता है ये? कुछ आइटम्स चाइना से आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडियन आइटम्स पे ही फोकस ज़्यादा रहता है, क्योंकि अपने देश में सारी आइटम्स ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे इंडियन आइटम्स ही बेचें। अब सर मुझे ये बताइए कि जो लाइट का बिजनेस है ये आमूमन इसका सीजन कब से स्टार्ट हो जाता है? बरसात के शुरू होते ही लाइट्स का बिजनेस में हम लोग पूरा तरह फोकस करते हैं। उसके पहले हम लोग के फ़ैन और कूलर्स का बिजनेस रहता है। तो लाइट्स का बिजनेस हम बरसात शुरू होते ही जून से जुलाई से हम लोग शुरू कर देते हैं। तो लगभग अब हम लोग जुलाई में बैठे हुए हैं जी। और ये आपको लगता है कि अब इसका सीजन शुरू होगा, अब ये सही हाँ। समय है? अभी ये जो सीज़न है ये होलसेल वालों का है। हम्म। हम लोग से जो होलसेल में परचेज करते हैं वो इस समय खरीदते हैं। कंज्यूमर तो आपके दुर्गा पूजा, दिवाली उसी समय लेते हैं, लेकिन जो अच्छे होलसेलर्स होते हैं वो अभी ही मटेरियल बाय करना शुरू कर देते हैं। अब सर मुझे एक बात बताइए कि जैसे जो ये वीडियो मान लीजिए भारत के कोने कोने से देख रहे हैं या देश के बाहर से भी देख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पूरी दुनिया में चल रहा है। अब कई लोग ये सोच रहे हैं कि हम भाई रवि एंटरप्राइजेस से कलकत्ता से क्यों ले माल, जबकि हम अपने शहर से भी ले सकते हैं, वहाँ सस्ता पड़ेगा, हमको लॉजिस्टिक देना पड़ेगा अगर हम कलकत्ता से लेते हैं। तो इस बारे में, जैसे आपने कहा देश के बाहर भी माल जा रहा है, तो ये कैसे हो रहा है ये? कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो इंडिया में बनती हैं, वो यूनिक आइटम्स हैं, वो सब जगह नहीं मिलती हैं। और कैलकाटा इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मैनी काइंड ऑफ लाइट्स। अच्छा। उसमें कुछ हैंडमेड आइटम्स होती हैं जो सिर्फ कैलकाटा में ही बनती हैं और यहाँ से पूरे देश में ही जाती हैं, बल्कि नेबरिंग कंट्रीज़ में भी जाती हैं। उनकी फिनिशिंग, क्वालिटी, प्राइसिंग बहुत अच्छी होती है। इसीलिए देश के कोने कोने में और नेबरिंग कंट्रीज़ में कलकत्ता का माल बहुत फेमस है। यहाँ की क्वालिटी, फिनिशिंग, प्राइसिंग सब कुछ बहुत स्पेशल है। अब सर मुझे ये बताइए कि कोई भी अगर आपसे कांटेक्ट करता है और ऑर्डर देता है, तो क्या आप उसको खुद कोरियर यहाँ से भेज देते हैं? हमारा होलसेल का काम है। अगर कोई हमारे को ऑर्डर देता है तो हम लोग उससे ऑनलाइन पेमेंट मंगाते हैं, फिर यहाँ से पैकिंग करके कोरियर, ट्रांसपोर्ट, बाय ट्रेन और बाय एयर, हर तरह की सुविधा है। हम लोग माल यहाँ से भिजवा देते हैं।
अब जो ये बिजनेस करना चाहता है, जिसको इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो देख रहा है कि अभी सीजन आ रहा है, ये एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, वो अपने बिजनेस की कैसे शुरुआत कर सकता है, किसके पास जाना होगा, कौन माल खरीदेगा, कौन टारगेट ऑडियंस होगा, ये मुझे थोड़ा बताइए। जिनका नया बिजनेस होता है वो क्या क्वांटिटी थोड़ी कम लेते हैं, लेकिन जो हमारी मिनिमम क्वांटिटी होती है होलसेलर के लिए एक कार्टून के हिसाब से, वो कार्टून 100 पीस का रहता है। तो मिनिमम हम लोग उससे नीचे नहीं देते हैं। तो जिनका नया बिजनेस होता है वो हमसे आइडिया ले लेते हैं, उनको क्या चलेगा नहीं चलेगा हम लोग बता देते हैं। तो क्या है, बेसिक आइटम्स देते हैं जो जाते उनका बिक जाए। अगर जाते फंस जाएगा तो वो आगे फिर कंटिन्यू नहीं करेगा। सही। तो हम उनको कुछ रनिंग आइटम्स देते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो फिर वो काफ़ी आइटम्स हमसे लेते हैं। ऐसे हर साल बहुत नए बिजनेस के लोग आते हैं और बहुत सारे पुराने वाले निकल भी जाते हैं। तो कि आइटम्स हर साल बहुत नई नई आइटम्स आती हैं और हम लोग पूरा गाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर उसका पैसा फंस जाता है हाँ, तो वो आगे बिजनेस ही नहीं करेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि उसका पैसा अच्छा फास्ट निकले, जिससे वो आगे हमसे रेगुलर टच में रहे। यानी आप उनको आप ऐसी लाइट्स देते हैं जब आप वो पहली बार कोई बिजनेस, गौर से सुनिएगा, आप सबके लिए है, क्योंकि आप सब अगर नया बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी आप लाइट्स देते हैं जो बिक्री बहुत जल्दी होती होंगी, जिनकी डिमांड फास्ट मूविंग होती होगी। और ताकि आपका पैसा ब्लॉक नहीं हो, आपका पैसा निकल जाए। सर अब ये बताइए कि इसमें उनको किनके पास जाना है? क्या उनको दुकानदारों के पास जाना है जो इलेक्ट्रिकल्स के हैं अपने एरिया में और उनको अप्रोच करना है, ये अप्रोच होना चाहिए? हाँ, वो क्या है कि वो अपने शहर में उसका होलसेल कर सकते हैं और वो अपने नीचे जो दुकानदार हैं उनको दे सकते हैं सैंपल्स और उनसे ऑर्डर उठा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपना रेंज बना के वो लोग खुद भी सेल कर सकते हैं अपने ऑडियंस, अपने टारगेट कस्टमर्स को वो खुद भी सेल कर सकते हैं। तो जो फास्ट मूविंग आइटम्स है वो अगर अपने दुकानदारों को देते हैं तो उसका क्या वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो क्या उसमें मार्जिन उनको अच्छी मिल जाती है। बहुत सही। तो ये लाइट्स का बिजनेस जो है वो अभी जो है कि उसका समय आ गया है, उपयुक्त समय में हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अब जैसा रवि जी ने कहा कि अब बरसात का मौसम है और इसके बाद ही जो होलसेलर्स हैं वो बिजनेस शुरू करेंगे, क्योंकि ऑर्डर्स तो पहले से आने शुरू हो जाएंगे। जी। अभी से अगर उनके पास रेंज रहेगी तो क्या है वो अपने दुकानदारों को दिखा सकते हैं, उनसे ऑर्डर ले सकते हैं। और जब सीज़न चालू हो जाएगा उसमें क्या है फिर यहाँ से पहुँचने में भी समय लगता है, उनको दिखाने में समय लगेगा, तो फिर क्या है वो साइकिल छोटी जाती है। अभी अगर वो स्टार्ट करते हैं तो उनको अच्छा टाइम मिल जाएगा प्रोडक्ट समझने का, उसको सेल करने का। या सही बात है, थोड़ा समय उनको मिल जाएगा। और जैसे अच्छा एक बात मेरा इंपॉर्टेंट सवाल था सर कि अगर मान लीजिए कोई सैंपल मंगाना चाहे पहले कि भाई सैंपल थोड़ा मंगा के अपने एरिया में हम लोगों को पहले दिखाएं कि भैया ये प्रोडक्ट है, कोई लेना चाहे तो वो कर सकता है? सैंपल मंगाने का प्रावधान है? सैंपल्स यूजुअली हम लोग नहीं देते क्योंकि हमारा बल्क का ही काम है, होलसेल का काम है, तो हम लोग कार्टन के नीचे देते नहीं है। लेकिन वो डिपेंड करता है कौन कस्टमर है, उनको हमको लगता है कि अगर हाँ सैंपल देंगे तो ये अच्छा बेच सकता है, तो हम लोग उन दैट केस हम लोग कर देते हैं। यूजुअली हम लोग क्या है कार्टन के नीचे नहीं बेचते हैं। सैंपल मिल सकता है अगर लगे कि, मेरा बोलने मतलब अगर रवि जी को लगेगा कि दम है आप में, आप कर सकते हैं, या फिर नई मार्केट है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो किया जा सकता है। और सर आपका बिजनेस जो लोग देख रहे हैं वो भारत या दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं? हाँ, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने एक बार एक प्रोडक्ट की रील बना के मैंने डाली थी, अपने फेसबुक पर डाली थी। तो एक बंदा आंध्र प्रदेश से उसने मेरे को ऑर्डर दिया, उसके इवेंट का ही काम था। उसके पास वो प्रोडक्ट मेरा उसी दिन ख़त्म हो गया, मतलब मैंने रील डाली उसी दिन वो पूरा ऑर्डर उस पार्टी ने बुक कर दिया और हमने उसको यहाँ से कुरियर से माल उसी दिन डिलीवर। तो कुछ यूनिक है कलकत्ते की लाइट्स के बारे में, इसलिए भैया कह रहे हैं कि कुछ यूनिक है, इसीलिए यहाँ से इतनी डिमांड रहती है। इस अब मुझे रवि भाई ये बताइए कि लाइट्स के अलावा
या फिर मैं ये पूछूं आपसे, एक सवाल और मेरे माइंड में आ रहा है कि लाइट्स का जो बिजनेस है ये अगर अभी से शुरू होगा तो कब तक चलेगा? ये अभी से लेके आपके जनवरी तक चलता है, सरस्वती पूजा। तो दिवाली पहले तो पूजा में चलेगा, फिर दिवाली में चलेगा, फिर क्रिसमस में चलेगा, उसके बाद सरस्वती पूजा तक लास्ट टूनी लाइट का बिजनेस चलता है। उसके बाद फिर ये ऑफ सीजन हो जाता है हमारा। यानी अगर 5-6 महीने का बिजनेस है ये? जी। तो देखिए दोस्तों, ये 5-6 महीने का बिजनेस है। ये अभी से लेके गणेश पूजा आने वाली है सर। गणेश पूजा से ही शुरू होता है। हाँ, गणेश पूजा आने वाली है, तो गणेश पूजा से लेके ये सरस्वती पूजा चलेगा। तो अगर हम बात करें अगस्त से, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग फरवरी के पहले हफ्ता आएगी। हाँ। तो 6 से 7 महीने का ये बिजनेस आपके लिए आराम से है साल का। और इसमें अच्छा मार्जिन है सर? मार्जिन बढ़िया, इसमें मार्जिन भी अच्छा है। क्या है वो तो 1-to-1 जब रवि भैया से करेंगे, रवि भैया से, तो वही आपको बताएंगे। लेकिन मार्जिन अच्छा है तो समझदार को इशारा ही काफी होता है। अच्छा, अब ये एक सवाल और था सर कि आप लाइट्स के अलावा और किस किस क्या क्या इलेक्ट्रिकल का सामान में बिजनेस करते हैं? हमारे फैन का और कूलर्स का होलसेल का काम है। तो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक फैंस हम लोग करते हैं, और कूलर्स के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो काफ़ी सारी कंपनी के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और हमारे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक लाइट्स भी हैं, अप्लायंसेस भी हैं, जो कि हम कंपनी को कॉरपोरेट गिफ्टिंग में देते हैं। तो उनकी स्कीम्स में भी निकलते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी निकलते हैं। और ऐसे हम लोग टोटल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम कोई भी अगर प्रोजेक्ट चालू होता है, उसमें वायर लगता है, केबल लगता है, एमसीबी लगता है, वो सारे आइटम्स देते हैं। वायरिंग के सारे आइटम्स देते हैं, लाइटिंग के सारे आइटम्स देते हैं। एंड कूलिंग सॉल्यूशंस में हम लोग कूलर्स का काम करते हैं। तो काफ़ी बड़ी रेंज है इनकी। लाइट्स के अलावा भी बहुत कुछ है जिसमें बिजनेस कर रहे हैं। तो आप इनसे बात भी कर सकते हैं। मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डायरेक्ट दे दिया है, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, जहां पे रवि भी आपको बताएंगे कि कैसे बिजनेस कर सकते हैं। और चूंकि अभी सीजन एकदम लाइट्स का आ चुका है, तो आप इस पे फोकस करके बिजनेस को शुरू करिए, और फिर आगे जाके आप, और रवि भी ऐसा है कि एक दुकानदार जब एक माल लेगा, एक आइटम लेगा, उसको अच्छा लगेगा तो वो 10 आइटम और भी लेगा। जी। तो वो आप ले सकते हैं। और जैसा कहा कि कलकत्ता की खूबसूरती ये है, या फिर कहूँगा यूनिकनेस ये है कि बहुत सारी लाइट्स ऐसी हैं जो सिर्फ यहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलती हैं। तो उसका बिजनेस आप शुरू करिए जैसे, और आप पूरा गाइड भी करेंगे, जैसे आपने बताया कि आप पूरा गाइड करना इसलिए ज़रूरी होता है कि न्यू दुकानदार है, उसको आइडिया नहीं होता है। हाँ। तो वो क्या है कि अगर शुरू में उसकी कैपिटल फंस जाती है, तो फिर वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। अगर शुरू में उसकी कैपिटल फास्ट रोल होती है, तो क्या है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, फिर क्या है, वो वैरायटी उठा सकता है। बहुत सही बात है। हाँ बिल्कुल भैया, बताइए। और किसी का पैसा फंस जाए, वो उसमें अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा पाए, तो फिर वो हमको बिजनेस देगा क्यों? हाँ, फिर वो दोबारा क्यों आएगा हमारे पास, है ना? और फिर वो किसी को रेफर भी क्यों करेगा? जी। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो दोस्तों, ये रहा पूरा आइडिया लाइट्स के बिजनेस का था, जो मैंने आपको बताया, और रवि भैया ने आपको पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन दी कि ये बिजनेस आइडिया, इस बिजनेस को कैसे आप कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो देखिए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पाइए, वहाँ हमसे जुड़िए। और अगर आप नए भी हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये बिजनेस आराम से कर सकते हैं। हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस आया हो, क्योंकि काफ़ी शोर है यहाँ पे, हम एक मार्केट में हैं, लेकिन अब और मार्केट में भी गहमा गहमी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब सीज़न आ रहा है। तो इसलिए आप भी सीज़न के लिए तैयार हो जाइए, और कोई भी हेल्प हो तो रवि भी आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा, और हमको, और आप कौन सा बिजनेस आइडिया देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमको बताइएगा, ताकि हम आपकी हेल्प करें। मिलता हूँ ऐसे एक और वीडियो में। थैंक यू रवि भैया फॉर गिविंग अस द टाइम।